Hello everyone, so welcome back to another video. So in this video we will see what are polyfills. So polyfills क्या रहता है कि सपोज कोई मेथड है, कुछ फंक्शन है जो पुराने ब्राउजर्स पे सपोर्ट नहीं होता, तो देन वी शुड नो हाउ टू मेक अ कस्टमर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड सो दैट वी कैन यूज़ इट, राइट. पॉलीफिल्स यही होता है, नथिंग एल्स. अपने पास अगर समझो मैंने ये एरे डॉट मैप मेथड ओपन किया, अगर सपोज अपना एरे डॉट मैप नहीं मतलब सपोर्ट कर रहा किसी ब्राउज़र में, देन वी शुड नो एज अ डेवलपर दैट अपने को ये मैप मेथड का कस्टम इम्प्लीमेंटेशन खुद से कैसे मैप मेथड क्रिएट कर सकते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, राइट. सो गेटिंग स्टार्टेड, I have opened array.map so that we can go with this. So what is array.map and what does it takes? See, so array.map एक फंक्शन है जो एक callback फंक्शन लेता है. We will start with this only, ठीक है. So what is array.map? Array.map it takes a callback function, ठीक है, callback function. Okay. तो अपने को क्या करना है, array.map जो अपन यूज़ करते हैं, सपोज मेरे पास है const array इक्वल टू सपोज 1 2 3. ओके, मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग अरे डॉट मैप एक फंक्शन रहेगा, कॉलबैक फंक्शन क्या लेगा, फॉर एवरी एलिमेंट रिटर्न एलिमेंट प्लस 2, ठीक है. लेट्स सी. तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने कंसोल ओपन किया, तो इसने क्या किया, 1 + 2 किया, 2 + 2 किया, 3 + 2 किया, इसलिए अपने को वैल्यूज़ आ रही हैं 3 4 5, ठीक है. मैं इंटू 2 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, सी 2 4 6, हर एक को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 = 4, 3 2 = 6. तो एरे डॉट मैप बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है कि वो अपन उसको कुछ भी लाइक किसी भी एरे पे रन करेंगे एंड अपन उसको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो कॉलबैक फंक्शन से निकालेंगे. तो कुछ इस तरह से वर्क करता है. तो ये है नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन. वी आर यूजिंग द इनबिल्ट एरे डॉट मैप. तो अपने को क्या करना है, इसका सेम ऐसे फंक्शनैलिटी वर्क करने के लिए खुद से एक एरे डॉट मैप बनाना पड़ेगा. ओके, फॉर दिस आई विल स्टार्ट विथ लाइक बेसिक थिंग. सी, for making a polyfill that works for all the arrays, like it should like basically work for all arrays. What we will do is array.map क्या है, array.map क्या है कि वो array का एक प्रोटोटाइप का मेथड है, राइट. हर एक everything in like JavaScript has a prototype. ओके, तो प्रोटोटाइप क्या करता है, अपने को हेल्प करता है ताकि हम उस पर न्यू मेथड्स बना सकें, ताकि वो कोई भी एरे उसके ऊपर अपन रन कर सकते हैं, कोई भी एरे के ऊपर रन कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज़ एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट वी विल मेक माई मैप. आई विल मेक, सी मैंने डॉट किया तो देखो सब मेथड्स आ गए, सबके सब मेथड्स आ गए सब, ठीक है. तो ये एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर इतने सारे मेथड्स है. तो मैं क्या करूँगा, अपना एक खुद का मेथड बनाऊँगा माई मैप करके और ये क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा बेसिकली. ओके, सॉरी, एक फंक्शन रहेगा बेसिकली, ठीक है. ये एरे डॉट प्रोटोटाइप मैथ, अभी इसको अपन एम्प्टी रखते हैं. ये वाला अपना जो भी मेथड रहेगा वो पूरा काम करेगा. एंड देन व्हाट आई विल डू इज़ सबसे पहला माई मैप क्या करता है, अपन वी विल कॉल दिस माई मैप. ओके, माई मैप क्या लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन, ठीक है. एंड व्हाट आई विल डू इज const res इक्वल टू माई मैप एंड कॉलबैक फंक्शन इसमें पास किया. मैं देखता हूँ कैसे यहाँ पे पास कर रहे हैं. व्हाट इज द सिंटैक्स, माई मैप कॉलबैक फंक्शन, अ कॉलबैक फंक्शन टू एग्जीक्यूट, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज माई मैप डॉट कॉलबैक फंक्शन, मैं एक अरे बना लेता हूँ, const array इक्वल टू, मैं क्या करूँगा 1 2 3, ठीक है. और मैं क्या करूँगा कि ये अरे के ऊपर कॉल कर दूँगा माई मैप को, ठीक है. व्हाट इज़ गिविंग रेसिस डिक्लेयर्ड, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं. तो मैंने क्या किया, एक अरे बनाया 1 2 3. मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एरे डॉट मैप ये ऐसे करने के बाद है, मैं खुद का एक कॉलबैक फंक्शन, खुद का एक माई मैप मेथड बनाऊंगा जो सेम डिज़ायर्ड फंक्शनलिटी अचीव कर सके. तो मैंने क्या किया,
अरे के ऊपर डॉट माई मैप लगा दिया। सी इफ़ मैं अगर अरे डॉट करूँ तो देखो अगर मैं माई मैप करूँ तो ये भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोटोटाइप के ऊपर एक मेथड बनाया और प्रोटोटाइप के ऊपर जो भी मेथड बनाते हैं वो सब लोग उसको वो कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अरे डॉट माई मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन भेजूँगा, ठीक है। और ये माई मैप क्या करेगा, ये एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव भी करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हम इसको भेज रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। ओके, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग फॉर नाउ RES कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अपने पास क्या होगा, अपने को ये कॉल बैक फंक्शन भेजना है, दिस वन। तो ये कॉल बैक फंक्शन अपने को बनाना भी पड़ेगा, फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, दिस वन इज़ द, ये जो कॉल बैक फंक्शन है हम यहाँ पे भेज रहे हैं। ये कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि ये लेगा 3 चीज़, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दिस इज़ द मैप, दिस इज़ द कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन to execute for each element in the array, its return value is added as a single element in the new array. The function is called with the following arguments: element, index, array. Okay, तो मैं सेम वही कर देता हूँ, element, index, array, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। So I will pass this callback function to this map function. So basically flow कैसा रहेगा, मैंने my-map मेथड को callback फंक्शन पास किया और इनसाइड माई मैप के अंदर क्या होगा कि आई विल चेक वेदर द एरे इज़ कमिंग और नॉट। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग दिस करूँगा चेक करने के लिए। लेट्स सी, ये क्या है, 1 2 3 आई गेस, 1 सेकेंड। ओके, सो ये रेस को फ़िलहाल मैं ऐसा कर देता हूँ। सी अगर मैंने रिफ्रेश किया तो 1 2 3 आ रहा है। अब आप पूछोगे कि ये दिस, मैंने कंसोल डॉट लॉग दिस किया तो 1 2 3 क्यों आ रहा है। ये 1 2 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये अरे के ऊपर माई मैप को कॉल किया है, ठीक है। सो बेसिकली अरे के ऊपर माई मैप कॉल करके और मैंने दिस कंसोल डॉट लॉग किया, अगर दिस किया माई मैप के अंदर तो क्यों आ रहा है। सो रीज़न ये है कि जो अरे है, अरे इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अगर इसको लॉक किया दिस को तो 0 1 1 2 2 3 ये की है, ये वैल्यू है, की है, वैल्यू है। सो अरे इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट में लाइक इफ़ यू नो ऑब्जेक्ट हाउ इट वर्क्स यू वुड बी नोइंग दैट ऑब्जेक्ट के अंदर दिस मेथड अगर अपन यूज़ करेंगे तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट, जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट में दिस यूज़ हुआ है उसकी करंट वैल्यू दे देता है अपने को। लाइक अगर मेरे पास कोई पर्सन ऑब्जेक्ट है, सपोज समथिंग लाइक दिस, लेट obj, अरे एक मिनट, लेट obj इक्वल टू ऐसा कुछ रहा और मैंने नेम यूज़ किया ऐसा समथिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक अपने पास मेथड है, समझो माई मैप मेथड है, फंक्शन है, और इसके अंदर सपोज मैंने कंसोल डॉट लॉग दिस किया। तो कुछ इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो कि मैंने क्या किया, अपना जो ये ऑब्जेक्ट के बदले ये रहेगा अरे, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने माई मैप यूज़ किया था, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट दिस मतलब वो अरे के अंदर का वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इन दिस वे, ओके, इन दिस वे व्हाट दिस इज़ लाइक रेफरिंग टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। अब क्या करना चाहूँगा मैं, वी विल गो नेक्स्ट एंड चेक what we need to do. A new array with each element being the result of the callback function, ठीक है। इसमें ये बोला है callback function to execute for each its return values added a single element in the new array। मतलब अपने को एक न्यू array बनाना पड़ेगा, रिटर्न वैल्यू जो है न्यू array रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट न्यू array एक न्यू array बना लेता हूँ, ओके। फॉर let I equal to 0, I less than this dot length I plus plus, ठीक है। मैं देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, I will explain everything। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ this of I, ठीक है। now I will see हर एक एलिमेंट आ रहा है या नहीं, ओके। अगर मैंने this of I किया तो मुझे हर एक एलिमेंट मिल रहा है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो दिस मतलब बेसिकली ये अरे है, ये दिस का मतलब है कि ये अरे, दिस मीन्स
दिस मीन्स द अरे, ठीक है। अरे को अपन फॉर लूप लगा के उसके अंदर की एक एक वैल्यूज वो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक कॉन्स्ट करंट एलिमेंट इक्वल टू दिस ऑफ आई। मैं ये एक एलिमेंट को लेता हूँ, मैं कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये कॉल बैक फंक्शन क्या है, ये वाला जो अपने को आर्ग्यूमेंट में आया, और आर्ग्यूमेंट में कहाँ से आया है, आर्ग्यूमेंट में आया है यहाँ से, ठीक है। और ये है अपना, तो मैं बेसिकली ये कॉल बैक फंक्शन मीन्स मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और इसको कॉल करके मैं वैल्यूज़ दे दूंगा उसको, एलिमेंट। तो मैं करेंट एलिमेंट भेजूँगा, देन उसकी मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स, ठीक है, एंड द दिस वैल्यू, ठीक है। और इंडेक्स नहीं भेजूंगा, मैं आई भेजूंगा, क्योंकि आई है यहाँ पर, ओके। आई मीन्स दिस वन, ठीक है, एंड द दिस वैल्यू, एंड द अरे मीन्स द पहले वाला खुद जो प्रीवियस वैल्यू था अपने पास वो, ठीक है। मैं कॉल बैक फंक्शन को ऐसा कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा कि मैं जो भी रिस्पॉन्स आएगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे कॉन्स्ट, और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा समथिंग, रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, एलिमेंट इनटू 2 सपोज, अभी के लिए मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। उसके पास जो भी मैं मतलब यहाँ से एलिमेंट भेजूंगा, अगर ये दिस डॉट आई है, सपोज ये है मेरा 1, तो वो क्या करेगा यहाँ पर, ये 1 को लेगा, 1 इंटू 2 करेगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो ये 2 भेजेगा यहाँ पर रेस्पॉन्स में। तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो न्यू एरे है, ठीक है, न्यू एरे डॉट पुश रेस्पॉन्स, ठीक है। मैंने ऐसा रेस्पॉन्स कर दिया। अब न्यू एरे के अंदर एक एक रेस्पॉन्स जो मॉडिफाइड रेस्पॉन्स है वो चली जाएगी, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे करने के बाद लास्ट में फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना क्या न्यू एरे था ना, सॉरी, न्यू एरे को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, न्यू एरे को रिटर्न कर दूंगा। अब अगर मैं इसको देखूँ कि ये रन कर रहा है या नहीं, ओके, देन एलिमेंट इंटू 2, ओके, कंसोल डॉट लॉग रेस्ट करना पड़ेगा मुझे, सी, कंप्लीट हो गया। इतना ही था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसके अंदर करने जैसा। मैं इसको ज़रा ये कर देता हूँ ताकि सिर्फ वैल्यू मिल सके, ठीक है। देखो ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 कहाँ गया, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग किया था मैंने इसको, मैं इस पर ये लगा देता हूँ, ओरिजिनल एरे, ठीक है। अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो ओरिजिनल एरे अपने क्या था, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 मॉडी, और ये है अपना मॉडिफाइड एरे। इसको भी मैं कर देता हूँ मॉडिफाइड एरे, ठीक है, ये अपना मॉडिफाइड एरे है। अब देखो ओरिजिनल एरे 1 2 3 था, मॉडिफाइड एरे 2 4 6, क्यों, क्योंकि हमने इसको एलिमेंट इंटू 2 किया, पर एलिमेंट 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 करता हूँ, देखो अभी फिर देखो, अब देखना 3 6 9, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलबैक फंक्शन वर्क करता है, राइट। अगर हमने इसको, अब हम नॉर्मल फंक्शन कैसे कर रहे थे, देखो एलिमेंट इंटू 3, अगर मैं सेम फंक्शन लूँगा, सेम अरे, अगर मैं इसको सबको 2 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट किया मैंने, इसको भी मैंने कमेंट आउट किया, ठीक है। हम ये सेम अरे लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अरे डॉट अपना नॉर्मल मैप फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट देती है अपने को, वो यूज़ करके मैं क्या करूँगा, कॉलबैक फंक्शन, नॉर्मल कॉलबैक फंक्शन दिखाने के लिए रन करता हूँ। कॉलबैक फंक्शन नहीं, ऐसा नहीं, एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं। एरो फंक्शन क्या करेगी, एलिमेंट, करेंट एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, ऐसा लिख के, करेंट एलिमेंट, एंड हम क्या करेंगे कि सी यू करेंट एलिमेंट इंटू 3 करेंगे, ठीक है। अब देखो सेम वैल्यू आएगी अपने को, सेम 3 6 9, देखा 3 6 9 सेम वैल्यू आ रही है ना अपने को मैप यूज़ करने पे। और अपन ने क्या किया, अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और अपने बाकी की चीज़ों को वो करता हूँ, देखो सेम वैल्यू आ गई अपने को, सेम, सी वी गॉट द सेम वैल्यू 1 3 6 9, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन लाइक मेक द पॉलीफिल्स फॉर एवरी पॉसिबल मेथड, वी कैन से लाइक array.map। ये हायर ऑर्डर मेथड है,
जहाँ पे कॉल बैक रन होता है, एरे डॉट मैप, एरे डॉट रेड्यूस, एरे डॉट फिल्टर, ये सब के लिए हम बना सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन मेक पॉलीफिल्स. सो इफ़ आई गो थ्रू वंस अगेन व्हाट वी डिड इज़, अरे डॉट मैप क्या करता है, सबसे पहले मैंने बताया था कॉल बैक फंक्शन लेता है. तो मैंने क्या किया कि मैंने एक अरे बना लिया, उसके ऊपर मैंने कस्टम माई मैप बना लिया और उसको कॉल बैक फंक्शन भेज दिया. कॉल बैक फंक्शन भेज के वो 3 चीज़ लेता है, ठीक है. और हमारे माई मैप मेथड के अंदर क्या करूँगा मैं, फॉर एवरी एलिमेंट मैं कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दूंगा विद दैट एलिमेंट, एंड वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और मैं वो उसको एरे में पुश करके रिटर्न कर दूंगा न्यू एरे. सो in this way we can do this. So hope you liked this video, and please subscribe the channel so that I will create more such like videos in the coming days. Thanks.